हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि k इज ग्रेटर देन -1 के सभी मानों जिनके लिए समीकरण 3x² प्लस का 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 3x² प्लस 4x प्लस 3 3x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस k 3x² प्लस 4x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें गिवन। हमें बार बार ना एक ही चीज दिख रही है, 3x² प्लस 4x 3x² प्लस 4x। ये चीज चेंज होते जा रही है, तो क्यों ना हम एक काम करें कि यहाँ पे हमें 2 तक तो दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखें कि 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू में t मान लें। ठीक है, यदि हमने t मान लिया तो क्या होगा देखें। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 3x² प्लस का 4x प्लस 3। तो इसको 3 को 2 प्लस 1 लिखा जा सकता है, माइनस k प्लस 1 3x² प्लस 4x प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसे भी। फिर ये इंटू में है या प्लस में, आप चेक कर लेते हैं। इंटू में, ठीक है, ये इंटू में है। फिर हमें गिवन है 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 प्लस के 3x² प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू में स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको t माना है हमने, तो t यहाँ तक t हो जाएगा, फिर प्लस का 1 होल माइनस k प्लस 1। फिर यहाँ देखें तो t प्लस का 1, फिर t, फिर k t का स्क्वायर इक्वल टू में 0। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो इसे लिख देंगे हम t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2t प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b माइनस t का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर प्लस टी हो जाएगा। अब टी स्क्वायर प्लस टी में k प्लस 1 का करते हैं, तो के टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर प्लस टी में के प्लस 1 का करेंगे तो के टी स्क्वायर हो गया, फिर के टी माइनस के रहेंगे सारे, फिर 1 का करते हैं तो टी स्क्वायर माइनस का टी आ जाएगा, प्लस के टी का स्क्वायर इक्वल टू में 0। प्लस का के टी स्क्वायर माइनस का के टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और टी स्क्वायर प्लस का है ना, ये माइनस का था। ठीक है, तो माइनस का टी स्क्वायर और ये प्लस का टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2t, और 2t में से t जाएगा तो t बचेगा, और ये ऑलरेडी है, तो हम बोल सकते हैं t माइनस के टी प्लस का 1, और कुछ है क्या, नहीं, तो प्लस का 1 इक्वल टू में 0, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम देखें कि यहाँ से यदि हम t कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस के बचेगा इक्वल टू में -1। ठीक है, यदि t की वैल्यू हम निकालें तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन में 1 माइनस के, या माइनस का करेंगे तो k -1 भी लिख सकते हैं इससे हम। तो t की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में k-1, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल के ऊपर से कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, तो अब हम देखें तो t की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल 1 अपॉन k-1, तो रख देते हैं कि 3x² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू में हमने 1 अपॉन k-1 में लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस का 4x। एक काम करते हैं, 2 को इस तरफ ले जा लेते हैं, तो 1 अपॉन k-1 माइनस का 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² प्लस का 4x इक्वल टू में एलसीएम आ जाएगा k-1, और ये 1 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2, 3x² प्लस का 4x इक्वल टू में 1 माइनस 2k अपॉन में k-1। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2k क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो 3x पे 4x माइनस का 3 2k अपॉन में k-1 इक्वल टू में 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें बोला गया है कि
आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो ऊपर से, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 के पहले माइनस का 3 अपॉन में k माइनस 1 इक्वल टू में 0, कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें बोला है कि इसके के वास्तविक मूल का समुच्चय बताना है। वास्तविक मूल मतलब d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, इसमें ही वास्तविक मूल आते हैं। और d की वैल्यू कितनी है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, विभक्तकर होता है, इसकी वैल्यू होती है b, मतलब d की जो वैल्यू होती है वो b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, या यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी, 2k माइनस 3 अपॉन में k माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तभी इसके रियल रूट होंगे। तो 16 माइनस का 12 है, 12 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमें तो कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, यदि कुछ चीज कॉमन निकल रहा है तो 4 से डिवाइड कर दें यदि हम सभी में। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बचेगा, माइनस का ये 3 बचेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 6k माइनस का 9 अपॉन में k माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ऊपर यदि हम k माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 6k माइनस का 9 अपॉन में k माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम और क्या लिख सकते हैं, 4k माइनस 6k माइनस का 2k आ जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस का 4 और माइनस का 9, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखें तो 9 4k और माइनस का 6k, तो माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 तो प्लस का 5 हो जाएगा, अपॉन में k माइनस 1 इक्वल टू में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे हमें पता है कि जो k की वैल्यू होती है, मतलब के कोफिशिएंट को पहले जीरो कर लेते हैं, मतलब वही यदि हम देखें वाई बेबी कर मेथड यूज करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड कर दें, -2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर, या दो बोथ साइड में, तो k प्लस का 5/, या माइनस का 5/2 बचेगा, माइनस का 5/2 अपॉन में k माइनस 1। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो ये इस तरफ बदल गया। अब 5ab कर मेथड हमें पता है कि ये प्लस का इनफाइनाइट, ये माइनस का इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पर हम 1 कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें जो वैल्यू आ जाएगी, एक 1 आ जाएगी और एक 5/2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस, अब कंसिडर कौन सी होगी वैल्यू, तो वो चेक कर लेते हैं। माइनस वाली वैल्यू कंसिडर होगी, मतलब 1, 5/2 ये इंक्लूडेड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा, इसका मतलब करेक्ट आंसर 1 5/2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू।